तो अभी हमने हस्की निकाल ली है बाहर, तो आपको हस्की दिखाते हैं। तो वैसे इतने सारे आपने बेल्जियम मैलिनोइस कहीं नहीं देखे होंगे जितने भैया के फार्म पे हैं, और एक एक करके दिखाते हैं आपको हर एक की डिटेल्स। तो आज हम आ गए हैं एक और नए कैनल में, जो कि है स्पेशली एक डॉग ब्रीड का कैनल है। तो अंदर चल के आपको दिखाएंगे। ऐसे आपको 2 डॉग ब्रीड्स दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन भैया की स्पेशलिटी है एक डॉग ब्रीड्स में, तो भैया से मिलवाते हैं। तो क्या नाम है भाई आपको? मेरा नाम परवीन कुमार है। भैया का नाम परवीन। और आज हम आए हैं समाल का पानीपत में पड़ता है, पानीपत हरियाणा में। तो भैया कौन सी डॉग ब्रीड्स है आपके पास? हम सिर्फ बेल्जियन मैलिनोइस की ब्रीडिंग करते हैं। तो भैया सिर्फ बेल्जियम मैलिनोइस की ब्रीडिंग करते हैं, और काफी सारे डॉग्स हैं भैया के पास बेल्जियम मैलिनोइस का। और ये एक डॉग मुझे दिख रहा है, कौन सी ब्रीड है भैया? ये हस्की है। ये हस्की है, और ये हमारा फैमिली डॉग है। तो ये वहाँ हॉलिंग करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रखते हैं। हमारे पास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये वैसे नहीं है, पपीज के लिए नहीं है भैया? नहीं, ये पपीज के लिए। ये भैया शौक के लिए रखा हुआ आपने? अभी मेरे घर पे कोई नहीं है। जब घर पे रहते तो हम घर पे शिफ्ट कर देते हैं इनको, और घर वाले बाहर गए हैं इसलिए हम यहाँ ले आते हैं जब घर पे कोई नहीं होता। तो ये भैया के घर के लिए है पपीज। बाकी भैया के पास बहुत सारी अलग अलग मेल्स फीमेल्स दोनों है भैया, मेल्स फीमेल। मेरे पास सारी अभी अडल्ट फीमेल्स है, मेल नहीं है कोई भी। क्योंकि हम जो ब्रीड करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो इंडिया में बेस्ट डॉग हो उनसे हम फीमेल ब्रीड की जाए। क्योंकि अगर हमारे पास एक मेल होगा तो उससे हम 1 या 2 बार ब्रीड कर पाएंगे। उसके बाद उसका एक पीक पॉइंट होता है, वो खत्म हो जाता है। तो हम जो बेस्ट डॉग होता है इंडिया में उससे ब्रीड करने की कोशिश करते हैं। तो भैया ने आपको डिटेल बताई, अभी आपको दिखाते हैं अंदर के डॉग्स। तो वैसे इतने सारे आपने बेल्जियम मैलिनोइस कहीं नहीं देखे होंगे जितने भैया के फार्म पे हैं, और एक एक करके दिखाते हैं आपको हर एक की डिटेल्स। तो यहाँ मेरे को एक जर्मन शेफर्ड दिख रहा है। इस जर्मन शेफर्ड की डिटेल बताइए भैया। ये 9 मंथ्स का है, पप्पी है। और ये इंडियन चैंपियन मैक्स का डॉटर है, जो हमने पंजाब गुरिंदर सिंह से लिया था, उसका बच्चा है। सिर्फ हमें जर्मन शेफर्ड का शौक है इसलिए हमने रखा है। तो ये शौक के लिए भैया? शौक के लिए हमारा। और तो ये भैया का सिर्फ शौक के लिए। ये डबल कोट में भैया? ये हाँ, लॉन्ग हेयर डॉग। ये लॉन्ग हेयर में है गाइस। और ये बेल्जियम मैलिनोइस बताइए भैया। ये जो इंडिया का बेस्ट वर्ल्ड के जो टॉप 100 बेल्जियन मैलिनोइस काउंट होते थे उनमें इसका फादर थे। अभी तो एक्सपायर हो गए हैं। ये मैक्स की डॉटर है और इसकी मदर मेरे पास ही है। तो ये हमने प्रिजर्व कर रखी है अपने लिए। तो ये भी भैया ने अपने लिए प्रिजर्व कर रखे, और ये इसके फादर जो थे वो टॉप 100 में थे इंडिया में। और ये दूसरी है भैया, ये काफी एक्टिव लग रही है। इसका नाम, इसके बारे में बताइए। ये भी फीमेल है हमारी ब्रीडिंग की। जी भैया। हाँ, तो इसकी मदर अभी हमने मेरे फ्रेंड्स के पास ली हुई है। ये 10 मंथ्स की फीमेल है। ये 10 मंथ्स की फीमेल है गाइस, और काफी एक्टिव है, देख रहे हो काफी एक्टिव है। तो ये भैया कैनल अभी पीछे दिखाते हैं। ये भी बेल्जियम मैलिनोइस है भैया? हाँ, ये मेरे बहुत दिल के क्लोज है ये फीमेल। और ये 2 साल की होगी। अब हम इससे शायद हो सकता है अगले 4-5 महीने में जब भी ये सीजन पे आए तो हो सकता है हम प्लान करें, या फिर 1 साल और हम ड्रॉप कर दें। क्योंकि अच्छे बच्चे लेने के लिए फीमेल का भी मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि फर्स्ट हिट या सेकंड या सेकंड, मतलब नहीं, फीमेल मैच्योर होनी चाहिए तभी वो अच्छे बच्चे ब्रीड कर पाती है। अदरवाइज बच्चे इतने अच्छे ब्रीड नहीं हो पाते। तो भैया ने बहुत अच्छी बात बताई आपको, और जैसे ये बताया भैया ने, ये भैया के दिल के बेहद करीब है, और भैया भी वेट करेंगे इसका। और ये साइड में कौन सी डॉग ब्रीड है? ये हस्की बताया मैंने। ये मेरी फैमिली को हस्की बहुत पसंद है, बट वो ये कि आज घर पे कोई नहीं है तो ये होलिंग करने के चक्कर में इनको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं जब घर पे कोई नहीं। तो ये हस्की भैया सिर्फ शौक के लिए रखते हैं? ये फैमिली डॉग है इनका, है ना भैया? हाँ, ये फैमिली को हस्की बहुत पसंद है, तो वो बार बार बोल रहे थे कि भैया हमें हस्की चाहिए, तो लेके आए थे। आज फैमिली बाहर गई है, संडे है, तो वहाँ सिटी में पड़ोसी थोड़े डिस्टर्ब होते हैं इनकी होलिंग से, इसलिए हम इनको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। बाद में वो वापस चले जाते हैं। तो होलिंग तो गाइस आपको पता होगी इसकी की काफी शान डॉग्स होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं। फ्रेंडली होते हैं भैया? हाँ, ये बहुत क्यूट है और बहुत ही फ्रेंडली है। ऐसा हमने भी सुना कभी हस्की अग्रेसिव हो जाते हैं, बट आज तक हमने तो इनमें कुछ ऐसा देखा नहीं है। तो ये कितने मंथ्स का है भैया? ये 3.5 years का है। ये साइड 3 साल का मेल है भैया? हाँ, ये मेल है। मेल है। तो आगे दिखाते हैं भैया। तो एक और बेल्जियम मैलिनोइस है, इसके बारे में बताइए भैया। ये भी हमारी ब्रीडिंग के मेल बच्चे हैं।
और ये 5 महीने के हैं। इनके जो फादर हैं वो फादर है रेक्स, उनके जो फादर हैं वो स्ट्रोम है, जो मतलब वर्ल्ड की टॉप पेडिग्री में से आते हैं। उनकी मदर जो है वो मैक्स की डॉटर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पे हमने दिखाई थी, ये जो एक्टिव डॉग दे ये डायरेक्ट मैक्स की डॉटर है और इनकी मदर मैक्स की डॉटर है। इनकी मदर भी मैक्स की डॉटर है। मेरे पास अभी तक तो जितनी भी फीमेल्स हैं सारी मैक्स की डॉटर ही हैं। तो भैया के पास जितनी भी फीमेल आप देख रहे हो सारी मैक्स की डॉटर ही है गाइस। और देख रहे हो इनकी स्पेशलिटी क्या होती है भैया? ये बेल्जियम मैलिनोइस ब्रीड की स्पेशलिटी क्या ये होती है? काफी इंटेलिजेंट होते हैं और ये भी कह सकते हैं डिजीज फ्री भी होते हैं। इनमें जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती कि हाँ, और एनर्जेटिक बहुत होते हैं। मतलब आप काफी बार ऐसा होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो थक जाते हैं, बट डॉग्स नहीं थकते ट्रेनिंग लेते लेते। तो सुन रहे हो गाइस, काफी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इन्हीं की इसी काबिलियत के कारण इनको डिफेंस में भी यूज किया जा रहा है आजकल। अभी इंडियन आर्मी में भी स्टार्ट हो गए हैं ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब में खूब यूज हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं। काफी एक्टिव डॉग ब्रीड और काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो अभी आपने ये वाले बेल्जियम मैलिनोइस देखिए, भी इसके साइड में एक और है, इसकी डिटेल बताइए भैया। हाँ, ये उसी का भाई है। ये रेक्स का सन है, जो रेक्स है कि केएनपी ब्लड लाइन से। ओके, हाँ, ये रेक्स का सन हो गया। ये उसका सन है। वो ऊपर से हमने जो सीढ़ियां डाल रखी हैं, वो क्या ना कि ये जो दूसरी अडल्ट फीमेल है बगल में, वो जंप करके लास्ट वाले तक पहुंच जाती है। तो दूसरे डॉग को हो सकता है डिस्टर्ब करे, तो थोड़ा सा सेक्शन लगा रखा है ताकि वो अपने में वहीं पर एक्टिविटी कर ले, बाकी बाहर दूसरे डॉग्स को डिस्टर्ब न करे। तो भैया इस सीढ़ी की बात करें, जो पीछे आप सीढ़ी देख रहे हो, और अभी ये वाली जो फीमेल है ये भी जंप करने लग गई। तो ये डॉग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो इनका स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए वो पूरा दिन, मतलब उसको 2 साल की हो गई है, वो आज तक 2 साल से ऐसे ही जंप कर रही है। हम भी कंफ्यूज है कि भाई इतना लंबा जंप ये करती रहती है, पूरा दिन करती रहती है। अभी थोड़ा सा स्टेबल है, नाइट का टाइम है, अदरवाइज। तो भैया जैसे बता रहे हैं कि काफी एनर्जेटिक डॉग है, पूरे दिन जंप करती रहती है, इसलिए भैया ने सीढ़ियां लगाई हुई हैं। वरना फिर वो गाइस वो होता है ना कि डिस्टर्ब करते हैं एक केज में, फिर दो डॉग्स हो जाते हैं। और भैया ने स्पेशली एक ही डॉग रखा है केज में, तो रीजन यही है। यही रीजन है ना भैया? हाँ, यही है केज भी, क्योंकि अभी एक डॉग, ये केज है, ये 6x6 का है, तो एक डॉग काफी कंफर्ट रहता है। फिर 2 डॉग हो जाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई अपना डॉग आराम से रह सके 6x6 के एरिया में। वैसे तो स्टैंडर्ड साइज होता है 8x8 का, बट 8x8 हमने थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण हमने 6x6 का बनाया कि 6x6 में भी डॉग काफी कंफर्ट रह सकता है। तो ये केस तो और भी बड़ा, इसका क्या साइज होगा? ये इसमें हमने नीचे मिट्टी डाल रखी ताकि इनकी एक्सरसाइज हो जाए, इनके पैर वगैरह की जो ग्रिप है वो अच्छी बने, हिप्स वगैरह स्ट्रांग हो, है ना। एचडी की प्रॉब्लम्स डॉग्स में नहीं आए, तो ताकि इसमें, और ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें अपना इधर उधर भाग के अपना थोड़ा सा फ्री टाइम में हो जाए। अदरवाइज हम इसकी एक्सरसाइज बाहर भी कराते हैं, हमारे पास बाहर ग्राउंड है, वहां करा लेते हैं, बट नाइट में छोड़ देते हैं। अपना जो डॉग है बारी बारी करके अपना अपने आप थोड़ा सा कंफर्ट वो हो जाए। तो यहाँ मिट्टी की बता रहे थे भैया, तो मिट्टी डाल रखी क्योंकि ये फ्री टाइम में जैसे इनकी लेग्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और डॉग्स जैसे अभी तो थोड़ा रात का टाइम हो गया है, तो इनको फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, तो इनको ऐसे बांध के तो रख नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो अभी हमने अस्की निकाल ली है बाहर, तो आपको अस्की दिखाते हैं। तो अस्की निकालने से पता क्या हो रहा है कि थोड़े से डॉग ज्यादा अटेंटिव हो गए हैं, और इसलिए आपको थोड़ी सी आवाजें ज्यादा आ रही होंगी इनकी। लेकिन आप देख रहे हो कितने फ्रेंडली है, मतलब भैया के साथ। और आइस भी ब्लू है इनकी, क्योंकि मैं 3.5 years का है, ये 300 भी होते हैं। और मुझे तो काफी डर लग रहा है, क्योंकि काफी हेल्दी है इसकी। और देखो मतलब भैया के साथ कितने फ्रेंडली हैं। तो गाइस मुझे तो पर्सनली डर लग रहा है भैया वैसे इनसे, क्योंकि काफी हेल्दी हस्की हैं। इतने हेल्दी हस्की मैंने देखी नहीं है वैसे।
और ये भैया के शौक के लिए हैं। तो भैया रात को इनको बाहर ही रखते हो आप? हाँ, ये अभी घर चले जाएंगे हमारे। तो ये गाइस ये घर चले जाएंगे और ये बाहर ही रहते हैं वैसे रात को, अभी भैया बता रहे थे। तो भैया बाहर रखने का क्या फायदा होता है? एक्चुअली इनका कोट ऐसा है, इनको अभी बड़ी मुश्किल का मौसम चलता है ठंड का, और अभी भी इनको अंदर कर देंगे तो एंजॉय नहीं कर पाते मौसम का। हाँ, तो गाइस ठंड के लिए जाने जाते हैं इसकी, और ठंड में जैसे बाहर रखते हैं इनको तो इनका कोट भी अच्छे से डेवलप होता है और जो कि अच्छा होता है एक डॉग के लिए। और ये वैसे भी ठंड में रहने वाली स्पीसीज है, और ये भी काफी देख रहे हो आप, मतलब भैया के साथ काफी फैमिलियर है। और मेरे पास आके तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है गाइस। तो ये दोनों मेल है भैया? ये व्हाइट वाली फीमेल है, ये मेल है। ये व्हाइट वाली फीमेल है गाइस, और ये जो ब्लैक वाला है ये मेल है। और दोनों एक ही फैमिली के हैं भैया वैसे? नहीं नहीं, अलग 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 फैमिली के हैं गाइस। और एज हमने आपको बताई दी थी इनकी स्टार्टिंग में, और ये भैया के पर्सनल शौक के लिए है, फैमिली के लिए। अभी आपको एक्टिविटी दिखाते हैं डॉग्स की। तो काफी खेल रहे हैं वैसे तो आपस में, और भैया के साथ भी काफी फैमिलियर हो रखे हैं डॉग्स। और एक्टिविटी देखो बाकी आप इनकी। देख रहे हो गाइस, मतलब मुझे तो डर लग रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे आके खड़ा हो गया हूँ क्योंकि काफी एक्टिव डॉग ब्रीड्स हैं और दोनों ही काफी खेलने में काफी अच्छे हैं। तो देखो आप इनकी मस्ती। ये बचपन से इसी के साथ रही है, बचपन से इसी के साथ रहती थी, तो इसी के साथ बॉन्डिंग इसकी अच्छी है। बाकी किसी डॉग्स के साथ इतनी बनती नहीं है, इस हस्की के साथ बहुत खेलती है। तो भैया ने बताया इसकी के साथ ज्यादा खेलते क्योंकि बचपन से दोस्त हैं, बचपन से साथ रहे हैं और इसलिए एक साथ ही खेलते हैं ये दोनों। और बाकी किसी डॉग के साथ ही इतना नहीं खेलती, लेकिन ये हस्की जैसे साथ से रहा है तो इसलिए बचपन से साथ रहे हैं भैया ये। हाँ, ये छोटी से ही, क्योंकि मेरी होम ब्रीडिंग की बच्ची है ये, तो ये छोटी से ही इसी के साथ रहती है। तो ये भैया की होम ब्रीडिंग। हमारा जो हस्की है ना बहुत प्लेफुल है ये। हम मेरे पास अगर कोई कभी कभी डॉग बोर्डिंग के लिए भी आ जाते हैं तो हम हस्की के साथ इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत खेलता है ना। किसी डॉग के साथ इसका कुछ टेम्परामेंट वैसा करता है कि हाँ कुछ बहुत ही कूल रहता है दूसरे डॉग से। तो काफी खेलने वाला और मौज मस्ती पसंद वाला हस्की है भैया का, और हेल्दी भी काफी है। अब देख रहे हैं नहीं मस्ती दोनों के। अभी देखना आप भैया कैसे हैंडल करते हैं इनको। तो देख रहे हो भैया की कमांड कितनी अच्छी है डॉग्स पे, एक बार बोलने से ही अंदर आ जाते हैं। और अब ये देखना, मतलब गाइस देख रहे हो भैया की कमांड कितनी अच्छी है डॉग्स पे। ये भैया आपकी ट्रेनिंग का नतीजा, इतनी आसानी से आपके डॉग्स मान लेते हैं। क्या ना, हर किसी को देखो प्यार की जरूरत है, हम इनके साथ प्यार से रहते हैं। इनको टाइम से खोलते रहो, अगर हम नहीं खोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इनको पूरा दिन खोले रहेंगे, एक बार आवाज लगाओ अपने आप, क्योंकि इनको पता कि भाई इनका भी टाइम हो चुका है, अपने आप एक आवाज लगाते अंदर आ जाते हैं। तो देख रहे हो भैया मतलब हर चीज डिसेंसी से दिखाते हैं। अब एक्चुअली इन्होंने खाना पीना हो गया तो इनकी ज्यादा एक्टिविटी हम करा नहीं सकते, है ना। हाँ जी भैया। तो इसलिए रिलैक्स मूड में भैया आप थोड़े से लेट हो गए, इसलिए निकालने पड़ रहे, अदरवाइज इस टाइम तक तो हम इनको कर देते हैं। तो हम गाइस थोड़े से लेट हो गए, वरना ये टाइम सोने का हो जाता है इनका, क्योंकि खाना पीना इनका सबका हो चुका है। सबका हो चुका है भैया? हाँ, मॉर्निंग का सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में भी सुबह जब डॉग जगता है तो काफी एक्टिव रहता है, तो खाने में काफी इंटरेस्ट दिखाता है, और शाम को भी मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर जब हम लेट कर देते हैं तो डॉग थोड़ा सा डल हो जाता है, फिर वो खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो इसलिए फिक्स टाइम हमारा बना हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, लगभग 10-15 मिनट का ऊपर नीचे होता है।
ये सुबह को 6 बजे और शाम को 6 बजे, दोनों टाइम हमारे फिक्स है। तो भैया के दोनों टाइम फिक्स है खाने के, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, लेट नहीं करते भैया, है ना भैया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम मॉर्निंग में भी डॉग जब एक्टिव रहता है ना, तो जितना माइंड से एक्टिव रहेगा ना वैसे ही बॉडी से एक्टिव रहेगा, और वैसे ही खाना में भी इंटरेस्ट शो करता है। जब थोड़ी सी धूप निकल जाती है डॉग लेजी हो जाता है, फिर वो खाने की तरफ नखरे करता है, भाई खाऊं या नहीं खाऊं, तो या फिर उसको फीड भी चेंज करो कुछ करो, तो उसके मन मार के खाना खाता तो इम्प्रूव भी नहीं करता डॉग। तो भैया ने आपको बताया टाइम से खाना देने का इम्पोर्टेंस, और ये था कैनल का एक टूर, और भैया का नेचर काफ़ी अच्छा लगा हमें। थैंक यू भैया इतनी हेल्प करने के लिए।